हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीसेट के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले यूपीएससी का पेपर हुआ पीटी का, जिसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों हुए। दोनों टफ कहला रहे थे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये पेपर रियली में टफ थे या क्या था। तो आज इस वीडियो में सीसेट के ऊपर सिर्फ चर्चा करूँगा, क्योंकि सीसेट का लेवल भी पिछले साल की तुलना में ज़्यादा टफ पूछा गया है। तो हर एक क्वेश्चन को देखूँगा और पैसेज को भी साथ में देखूँगा और जानने का ये कोशिश करूँगा कि ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीसेट पेपर 2023 का। तो इसका मैं एनालिसिस पहले से करके रख चुका हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने सिलेबस वाला वीडियो जो बनाया था सीसेट के ऊपर, उस वीडियो में चर्चा किया था कि नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार 2023 में पूरा का पूरा नंबर सिस्टम से ही पूछा गया। यानी टोटल मैथ से 37 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से मात्र 3-4 क्वेश्चन अदर सेक्शन से आए। टोटल मान लो 7 क्वेश्चन आए, लेकिन 30 का 30 आपको नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन था। यानी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आप कोई भी सब टॉपिक में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यानी वो लॉजिकल क्वेश्चन था, जिसको आप नंबर सिस्टम के अंदर रख सकते हो। यानी टोटल क्वेश्चन होते हैं 80, जिसमें से मैथ से आया था कितना 37, और रीजनिंग से 16 और कॉम्प्रहेंशन से 27। अब देखते हैं कि कौन कौन से पोर्शन से आया था। रिमाइंडर थ्योरम से आया था 4 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से आया था 1 क्वेश्चन, और प्रॉब्लम बेस्ड, जिसको हम कोई टॉपिक नहीं बोल सकते, वो 20 प्लस आया था, जिसको लॉजिकल मैं अपने खुद से ये नाम दिया हूँ। यूनिट डिजिट से 1 क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ फैक्टर से आया था, और डिविलिटी रूल से आया था 1 क्वेश्चन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2 से अधिक क्वेश्चन आए थे। टाइप्स ऑफ नंबर, इसको भी प्रॉब्लम बेस्ड वाला कैटेगरी में डाल सकता हूँ। और मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन था, और CISI से 1 क्वेश्चन था। टोटल आपको 37 क्वेश्चन थे। तो देखिए पिछले साल लगभग 12 से 15 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आया था। तो आपको सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए नंबर सिस्टम को बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा टफ ये टॉपिक नहीं है, एकदम सरल टॉपिक है। यदि आप आसान मतलब एक बार पढ़ लेंगे और रिवीजन करेंगे तो ये कवर हो जाएगा जल्दी। उसके बाद देखते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में एक 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे क्यूब से पूछे गए थे, पजल से था, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से था। ये सारे मैं करवा चुका हूँ। देखिए मैं वीडियो बनाया हूँ रिमाइंडर थ्योरम पर, एलसीएम पे, आपका यूनिट डिजिट भी मैं पढ़ा चुका हूँ, डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा चुका हूँ, टाइप्स ऑफ नंबर भी पढ़ा चुका हूँ। बस नंबर ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ाया था, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया था। मेंसुरेशन ये सब तो मैं शुरू करने वाला था, मेरा फोकस था कि पहले नंबर सिस्टम कवर करो। और उसके बाद ये 2023 का मैं सीसेट का पूरा सोल्यूशन वीडियो भी बना चुका हूँ कि किस लेवल का उसको सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। और रीजनिंग का क्यूब में डैश पढ़ाया था, कैलेंडर भी पढ़ा चुका हूँ। एनालॉगी तो भाई 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन छटना होता है। काउंटिंग फिगर भी कुछ इसके रूल्स होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। यदि मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप दोनों क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ब्लड रिलेशन भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये आर्गूमेंट और रीजन्स स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला जो क्वेश्चन था, ये लॉजिकल बेस्ड था। आप इस कैटेगरी में रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि जो उसमें जो अंदर में स्टेटमेंट था ना, वो इस टाइप में जो हम लोग पढ़ते हैं उस टाइप का नहीं था, अलग था, लॉजिकल। इसलिए मैं यहाँ पे बगल में लिखा हूँ। इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन आया था। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन था 2023 का सीसेट पेपर, वो मॉडरेट टू हाई लेवल कह सकते हैं, डिफिकल्ट लेवल कह सकते हैं। जैसे कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रहेंशन में 2 ही प्रश्न पूछे गए थे, रिफ्लेक्टेड और पूर्वधारणा। यानी प्रतिबिंबित करके पूछा गया था कि एक पैसेज था, एक प्रश्न था उसमें, और पूछा गया था कि ये पैसेज से क्या प्रतिबिंबित होता है। पूर्वधारणा मतलब आप इस पैसेज से क्या पूर्वधारणा बता सकते हो, ठीक है। और उसका जो टॉपिक था, कौन कौन से मतलब पैसेज में क्या क्या चीज़ें लिखे हुए थे। जैसे नदी तंत्र पर पूछा गया था, कुपोषण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, इकोनॉमिक्स से थे, और इकोलॉजी से थे, जैविक खेती से थे, शिक्षा प्रणाली से एक पैसेज था, आधुनिकता से था। ये दर्शन से हर एक साल आता है, और शिक्षा से एक क्वेश्चन पैसेज हर एक साल आता है। ये तो नया देखने को मिला। तो ये था आपका सीसेट का कॉम्प्रहेंशन का टॉपिक, और ये लगभग हर साल पूछा जाता है। कुपोषण और जलवायु परिवर्तन से हर साल पूछा जाता है। पर्यावरण से रिलेटेड प्रदूषण हो चाहे समस्या हो, पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स से तो हर साल। यानी आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें, जैसे मैं कॉपी में 2018, 19, 20 टोटल मैं बताया हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे देखिए ये 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, जो भी मैं इधर लिखा हूँ। 19 में दर्शन, शिक्षा प्रणाली, भूगोल, इकोनॉमिक्स, जलवायु, पारिस्थितिकी, साइंस एंड टेक, वायु, खाद्य प्रसंस्करण, ये जो टॉपिक है हर एक साल आया। जैसे कुपोषण उसी में आएगा, खाद्य प्रसंस्करण और कुपोषण। यानी मोटा मोटी ये जो टॉपिक लिखा हूँ यहाँ पे, भूगोल, कृषि, पर्यावरण, प्रदूषण, कुपोषण, खाद्य प्रसंस्करण, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक, जैविक खेती, शिक्षा, दर्शन। यानी आप
इसको पढ़ना अलग से नहीं है। इसको जब आप ज्योग्राफी पढ़ें तो अच्छा तरीका से पढ़ें। आपको ये माइंडसेट होना चाहिए कि ये सीसेट के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन में आने वाला है। और जलवायु जो है बहुत छोटा टॉपिक है, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जलवायु को पैसेज बिना पढ़े आप डायरेक्ट ऑप्शन को पढ़ें। और कोई भी पैसेज में नेगेटिव बात नहीं लिखा रहता है, उसमें पॉजिटिव ही बताया रहता है, जो चीज़ें आपको मालूम होगा पहले से, इसलिए पैसेज पढ़ने का टाइम सेव होगा यहाँ पे। कृषि पर्यावरण से यदि प्रदूषण के बारे में बात होगा तो उसमें नेगेटिव नहीं रहेगा कि पर्यावरण प्रदूषण लाभदायक होता है, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। जब भी बताएगा कि पर्यावरण प्रदूषण हम लोगों के लिए, जीव के लिए, पूरा वायुमंडल के लिए हानिकारक होता है तो हानिकारक ही लिखा रहेगा। इसलिए ये सारी चीज़ यदि यदि आपको मालूम होगा तो पैसेज आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे और उसका डायरेक्ट ऑप्शन चूज करके उसको अच्छा तरीका से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसको ये सारे टॉपिक्स को सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए पढ़ें। ये सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि पीटी में भी बहुत अच्छा मार्क्स आता है इससे, और आपका पेपर थर्ड और पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आता है ये सारे टॉपिक से। इसलिए हाँ, यदि आपका मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है तो कॉम्प्रहेंशन में ये सारे पोर्शन पर आप प्रिपरेशन करें और अच्छा मार्क्स आएगा। तो ये था आपका सीसेट के पेपर। और अब बात करते हैं मॉडरेट या हाई। ये तो मैंने पहले ही बताया कि मॉडरेट टू हाई इसको बोलेंगे, डिफ़िकल्ट बोलेंगे, ठीक है, ईजी नहीं बोल सकते, क्योंकि पिछले साल की तुलना में क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत ही टफ था। जो एक बार में बंदा देखेगा क्वेश्चन को नहीं बन पाएगा। जिसको मैथ रीजनिंग अच्छा रहेगा वो 27 यानी 27 क्वेश्चन तो आगे बढ़ ही सकता है। पर नेक्स्ट ईयर से आपको ये ज़रूर ध्यान देखना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम को आपको कवर करके ही जाना है। उसके अलावा जो भी मैं सिलेबस वाला वीडियो में बताया हूँ सब टॉपिक्स, उसको देखना है। और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आर.एस. अग्रवाल बुक्स पकड़ा और शुरू से लास्ट तक कवर कर दिया। ये यूपीएससी है ना, यूपीएससी में उतना सारा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। और रीजनिंग की बात करें तो जो है ऊपर-ऊपर पढ़ना, जैसे कैलेंडर कैलेंडर का पूछा था आज इस बार बहुत ही ओड डे यदि आपको मालूम होता तो आप डायरेक्ट उसको अच्छा से आंसर कर पाते हैं। क्यूब से था, काउंटिंग फिगर से था, कोडिंग बहुत आसान चैप्टर है, उसको अच्छा से देख लें। ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट मात्र एक ही है, यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसको अच्छा से कर पाएँगे। तो ये था सीसेट का एनालिसिस। और सीसेट के लिए मैं यही कहूँगा, मेरा सिलेबस वाला वीडियो देखिए, उसमें जो भी टॉपिक्स बताया गया है उसको आप पढ़ें और पीवाईक्यू को जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको अटेम्प्ट करें। आपको सीसेट नहीं रुकने वाला। इस बार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूँ कि सीसेट की वजह से उसका मतलब पीटी रुकने वाला है, क्योंकि जीएस पेपर उसके लिए बहुत ही आसान था। पर सीसेट बोल रहा है कि मेरा 20 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, कोई 26 बोल रहा है। तो भाई सीसेट को कमज़ोर नहीं समझना, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना, इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, तब जाकर आपको पीटी हो पाएगा। नहीं तो मेंस में कितना ही कमाल कर लें, आपको जब पीटी ही नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएँगे। तो अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा पीटी जीएस पेपर के बारे में, और उसका भी हर एक क्वेश्चन को देखूँगा। हर एक क्वेश्चन इसमें नहीं देखा कि मोटा-मोटी आपको ये बता दिया गया है। जैसे देखिए मैं कितना बारीकी से इसका एनालाइज़ किया हूँ। अ, ये मैथ से ये पूछा गया है इस टाइप का, तो कहीं न कहीं मैं इसको हर एक क्वेश्चन को एनालाइज़ किया हूँ। और एक ही साल का नहीं, मेरा पिछले 2018 से लेकर पूरा हर एक क्वेश्चन के ऊपर मेरा वर्क है, और तब जाकर मैं इतना बता पा रहा हूँ। और जीएस पेपर के ऊपर भी मैं एनालाइज़ कर चुका हूँ, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को लाऊँगा। और जो भी दोस्त यूपीएससी का पेपर दिए होंगे उनको पास भेजें, ताकि यदि वो 2024 का अटेम्प्ट देंगे तो इस तरीक़ा से स्ट्रैटेजी बनाएँगे और अपना तैयारी को गो ऑन करेंगे।